बोलिए श्री बबूता सिद्ध की जय। गुरु बबूता सिद्ध जी का जन्म 1853 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के गिरासर गांव के पास बसी सोलंकियारी ढाणी में गोविंद सिंह जी के यहाँ हुआ। गोविंद सिंह जी निसंतान थे। श्रावण भादों के दिन थे। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी नाले अपने उफान पर थे। चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। सब बहुत खुश थे। ऐसे समय में परम पिता परमेश्वर ने अपनी लीला रची और साधु का वेश बनाकर निरंजन नाम से अलग जगाते हुए गांव गिरासर की तरफ चल पड़ते हैं। संधि के वस्त्र भींगे हुए थे। झोला व कंबल में पानी भरा हुआ था। लटाओं से टप टप पानी टपक रहा था। चलते चलते बाबा निरंजन सोलंकी ढाणी पहुंचते हैं और गोविंद सिंह जी के घर के सामने जाकर ठहरते हैं। उस समय गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी अपनी गायों का दूध निकाल रही थी। बाबा निरंजन अलग जगाते हुए अलक निरंजन व शंख बजाते हैं। शंख की आवाज सुनकर गायें बिदक जाती हैं और लात मारकर दूध बिखेर देती हैं। दूध बिखेरने से गोविंद सिंह जी की घरवाली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह क्रोध के आवेश में साधु महाराज को भला बुरा कहकर अपमानित करती हैं। हट्टी कट्टी कंचन सी काया लेकर भीख मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भंगवा वाना पहन लिया, लंबा टीका लगा लिया और चल दिए मांगने खाने, ढोंगी कहीं के। बाबा निरंजन उनके तानों की परवाह न करते हुए हंसते हुए कहते हैं, माता दोष क्यों लगाती हो? हम तो पल दो पल के मेहमान हैं, अभी आए हैं और चले जाएंगे। तभी गोविंद सिंह जी की घरवाली कहती है, चल चल अपना रास्ता माप। बाबा निरंजन हंसते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं। सामने कोटड़ी में बैठे न्यादर सिंह जी की नजर उस तरफ पड़ती है, जो देखते हैं कि साधु महाराज आए थे परंतु बिना कुछ लिए जा रहे हैं। जरूर औरतों ने कुछ कह दिया होगा। उस समय साधु महात्माओं को भगवान का अवतार समझते थे। न्यादर सिंह जी व गोविंद सिंह जी हाथ में पानी का लोटा लेकर निरंजन बाबा के पीछे पीछे भागते हैं और चरणों में लिपट कर माफी मांगते हैं। काफी मिन्नतें करने के बाद बाबा निरंजन जी उन्हें माफी देकर माफ कर देते हैं। तब न्यादर सिंह जी बाबा निरंजन जी को अपने घर चलने के आमंत्रण देते हैं। बाबा निरंजन उनके साथ उनके घर जाते हैं और नाड़ी खुदवाने का हुक्म देते हैं। नाड़ी खुदवाई जाती है जिससे पानी भर जाता है। वहां पर नीम का पेड़ लगाया जाता है। बाबा निरंजन 12 महीने तक वहां तपस्या करते हैं। गोविंद सिंह जी व उनकी पत्नी दोनों रात दिन बाबा निरंजन जी की सेवा में तन मन से लगे रहते हैं। बाबा निरंजन उनकी सेवा सत्कार के बहुत खुश होते हैं और एक रात्रि में गोविंद सिंह जी से कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से भक्ति से बहुत खुश हूँ। जो भी इच्छा हो मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। तब गोविंद सिंह जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, गुरु महाराज आपकी दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। बस एक बात का दुख है, इतना सब कुछ होते हुए भी निसंतान होने के कारण कोई हमारा मुंह नहीं देखना चाहता। सब मुझे अशुभ समझते हैं। बाबा निरंजन उनको सांत्वना देकर धीरज बांधाते हैं और धूणे बिठाकर भभूति देते हैं और कहते हैं, संकोच मत करो, तुम्हारे 3 पुत्र और 1 पुत्री पैदा होंगे, लेकिन एक शर्त है। सबसे पहला बालक तुझे बख्शीश करना होगा। मैं उसे अपना शिष्य बनाकर अपने पास रखूंगा। गोविंद सिंह जी कहते हैं, मुझे मंजूर है। मैं वचन देता हूँ, अपना पहला पुत्र आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। बाबा निरंजन वहां से प्रस्थान करते हैं और काली नाडी के जंगलों में जाकर धूना रमाते हैं
और अखंड तपस्या में लीन हो जाते हैं। 9वें महीने में गोविंद सिंह जी के घर बालक का जन्म होता है, जिनका नाम भभूता सिद्ध रखा जाता है। पूरे गांव में खुशियां मनाई जाती हैं। समय समय पर 2 बालक और 1 कन्या का जन्म होता है, जिसके नाम शेर सिंह, नरसिंह और सिंगारो रखा जाता है। मोह ममता के बंधन में गोविंद सिंह साधु महाराज के किए वादे को भूल जाते हैं। तब 5 वर्ष बाद बाबा निरंजन आकर उन्हें अपने वादे की याद दिलाते हैं। तब गोविंद सिंह चरणों में लिपटकर प्रार्थना करते हैं, महाराज अभी तो ये बहुत छोटा है, कुछ समझदार हो जाए तब ले जाना, ये तो आपकी ही अमानत है। बाबा निरंजन फिर लौट जाते हैं। इसी तरह 4 वर्ष और बीत जाते हैं। बाबा निरंजन फिर आते हैं और अपने वादे की याद दिलाते हैं। इस बार फिर पुत्र मोह में फंसा गोविंद सिंह पैर पकड़कर मन्नत मांगता है और थोड़े समय की मोहलत मांगता है। तब निरंजन बाबा क्रोधित होकर उन्हें चेतावनी देते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, तुम्हें खुद इसे लेकर हमारे पास आओगे। अगर तुम नहीं आए तो हम अपनी से खुद इसे अपने पास बुला लेंगे, उसका परिणाम तुम खुद भोगोगे, हमें दोष मत देना। इतना कहकर निरंजन बाबा काली नाड़ी की दिशा में प्रस्थान कर जाते हैं। उधर गोविंद सिंह पुत्र मोह के बाद इसके बाद नहीं अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। बबूसा सिद्ध जी 10 वर्ष के हो गए और मेवाड़ में रेवड़ चराने लगते हैं। इनके साथ उनके भाई शेर सिंह और नरसिंह जी उनकी सहायता करते हैं। बबूता सिंह जी की माता बीडमदे उन्हें समझाती हैं और आग्रह करती हैं कि कभी भी काली नाड़ी जंगल में खोका खेजड़ा है, उसके पास मत जाना। एक बार बबूता सिंह जी जंगल में हरी घास तलाशते हुए अपने पशुओं को लेकर जंगल जंगल घूम रहे थे कि तभी किसी ने आकर बताया कि जंगलों चराने के जंगल में बहुत लंबी लंबी हरी घास है, क्योंकि चराना की धरती धोरों की धरती के नाम से मशहूर थी। चराना का नाम सुनते ही बबूता सिंह जी का दिल कच्चा हो गया। तब बबूता सिंह जी को उदास देखकर शेर सिंह जी और नरसिंह जी ने उन्हें घर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन बबूता सिंह ये कह टाल देते हैं कि पशु तुम्हारे बस की बात नहीं आएंगे और कोई न कोई पहू खो जाएगा। उधर बबूता सिंह की मामी जी उन्हें रात में मैंने आपके बारे में बहुत भयंकर सपना देखा है। तब बबूता सिंह बताते हैं कि रात में मुझे भी सपने में कोई मोती दिखाई दिए थे। वहाँ काली नाड़ी में खड़े निरंजन बाबा अपनी शक्ति से बबूता सिंह जी को उस ओर खींच रहे थे। माता की सीख भूलकर बबूता सिंह जी मंत्र मुग्न होकर चराने की ओर चल पड़ते हैं। शाम के समय के काली नाड़ी पहुंचते तो क्या देखते हैं कि खोके खेजड़े में बैठे निरंजन बाबा उन्हें आवाज देकर अपने पास बुला रहे हैं। बबूता ओ बबूता। बबूता सिंह जी की सूझबूझ बिसरा चमत्कारी शक्ति से खींचे नाड़ी के खोके खेजड़े के पास पहुंचते, फिर उनके ऊपर चढ़कर अपने गांव की तरफ निहारते और तभी खोके खेजड़े के खोल में से एक काला नाग निकलता है और पीवड़ा दारा सांस से सांस मिलाकर खींचने को पीवड़ा कहते हैं। बबूता सिंह जी की सांसें खींच लेते हैं। बबूता सिंह जी का निर्जीव शरीर नीचे जमीन पर आकर गिरता है। बबूता सिंह जी के भाई और सगों साथी भागकर गांव में जाकर इस हादसे की सूचना देते हैं। पूरा परिवार व पूरा गांव रोते पीटते हुए काली नाड़ी जंगल में पहुंचते हैं। तभी गोविंद सिंह जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सर पटक पटक कर पश्चाताप करते हैं कि अगर मैंने साधु महाराज की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वे निरंजन बाबा ने अपने किए की माफी मांगते हैं। मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे माफ करो। तभी आकाशवाणी होती है, रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो। इस बालक का यहीं पे
मंदिर बनवा दो और भादो सुदी छठ का मेला भरवाओ। ये बालक अपनी चमत्कारी शक्ति से दीन दुखियों को दुख दर्द दूर करेगा। खैर, तुमने जो अपना वचन का पालन नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी पीर प्रकट होंगे। पीढ़ी पर पीढ़ी नहीं तो 100 साल बाद तुम्हारे परिवार में एक पीर प्रकट होगा। बाबा निरंजन के अनुसार गोविंद सिंह जी के परिवार में नखत बना महाराज प्रकट हुए, जो कि दीन दुखियों के साथ दर्द दूर करते हैं, जो सांप का कट्ठा जहर भी मिटा देते हैं। सोलंकी ढाणी में आज भी नकत बना महाराज का स्थान बना हुआ है। काली नाड़ी में बबूता सिंह जी का मंदिर बनवाया गया है, जो कि काली नाड़ी मंदिर के नाम से विख्यात है, जहाँ पर हर साल भादवे की 6वीं चांदनी छठ को विशाल मेला भारत है, जिसमें भारत के कोने कोने से भक्तजन जय जयकार लगाने आते हैं और श्रद्धा पूर्वक बबूता सिंह जी की पूजा अर्चना करते हैं। यही बबूता सिंह जी महाराज कालांतर में सूक्ष्म शरीर में चंगोई के जंगल में जाते हैं, जहाँ उन्हें पशु चराते हुए भन्नीड़ गांव के जोतराम जी गोदारा मिलते हैं। बबूता सिंह जी शरीर धारण करके उनके सामने जाते हैं और जैतराम जी से अपना परिचय बतलाते हैं। बबूता सिंह जी जोतराम जी से अत्यधिक प्रभावित होते हैं और जोतराम जी भी उससे बहुत प्रभावित होते हैं। जोतराम जी उन्हें अपना शिष्य बनाने का आग्रह करते और बबूता सिंह जी जोतराम जी के सर पर हाथ रखकर विधि पूर्वक उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। बबूता सिंह सिद्ध जी की संगति से जोतराम जी के मन में परमार्थ की भावना जागृत होती है। तब जोतराम जी दीन दुखियों के वास्ते परमार्थ करने की बात गुरु जी को बताते हैं और गुरु महाराज कहते हैं कि इस कार्य को करने के लिए तुम्हें मोह माया के 5 तत्व का शरीर त्यागना पड़ेगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तब बाबा जोतराम जी ने कहा, परमार्थ के कार्य के लिए मैं एक तो क्या हजारों शरीर भी त्याग सकता हूँ, लेकिन परमार्थ जरूर करूँगा। बबूता सिद्ध महाराज के आदेशानुसार जोतराम जी पीवणा द्वारा अपने शरीर का त्याग करते हैं। उनकी ज्योति गुरु बबूता सिद्ध महाराज की अखंड ज्योति में लीन हो जाती है। तभी से गुरु चेले साथ साथ रहते हैं और परमार्थ के कार्य करते हैं तथा दीन दुखियों को दुख दर्द दूर करते हैं। जय हो बाबा निरंजन जी की, जय हो गुरु बबीता सिद्ध जी की, जय हो बाबा जोतराम जी महाराज की। बोले श्री बबूता सिद्ध महाराज की जय।